अब आपके सामने मुर्तज़ा पाशा कादरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आज की तक़रीब की मुनासिबत से अपने तख़य्युलात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम नअब्दुहु व नुसल्ली अलैहि रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मंच पर तशरीफ़ फरमा प्रदेश महासचिव नौफैल रहमानी साहब मेरठ की सरजमी सर तशरीफ़ लाए। कादिर राना साहब बुलंदशहर पूर्व जिलाध्यक्ष स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष संभल शहजाद खां और हमारे बहुत सारे साथी स्टेज पर हैं और सभी बैठे सामने वाली आवाम का मैं शुक्रगुजार हूं। तो मैं अपने नौजवान साथियों और बुजुर्गों से कहना चाहूँगा कि आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आज विधानसभा असमोली में आपके लीडर, आपके कायद तशरीफ आवरी यहां पर आने वाली है और आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर को सुनने के लिए आए हैं और उनसे मोहब्बत रखते हैं। तो आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। तो मैं अपने नौजवान साथियों से और बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रोग्राम में आए हैं तो अपने कानों और दिमाग को खोल कर बैठें कि आज यहाँ पर जो स्टेज पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बयान करेंगे, जो आपको बताना चाहते हैं, जो आपको समझाना चाहते हैं, हम उसको सुनकर समझकर हम ये फैसला करने वाले हैं 2022 के चुनाव में कि हमारे सामने एक ऐसा लीडर है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है कि पूरे भारत में आप जैसे लीडर के सामने कोई लीडर नहीं है। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरा कहने का मकसद यही है कि हम लोगों ने 70 साल सपा बसपा कांग्रेस का साथ दिया। आखिर सवालात तो ये पैदा होता है कि जिन लोगों को हम लोगों ने इक़्तिदार में बैठाया, उनको अपना सर का ताज बनाया, अपना नोट दिया, अपना वोट दिया और जिंदाबाद के नारे लगाए, आखिर हासिल क्या हुआ? ये सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है। आज जो ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, एजेंट कहते हैं, तो मैं आपका जहन साजी करना चाहता हूं, आपका जहन मैं ऐसी तरफ लेके जाना चाहता हूं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अखिलेश के चाचा शिवपाल, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 7% यादव हैं। शिवपाल साहब पार्टी बनाते हैं, अखिलेश जी के चाचा हैं। कोई यादव ये नहीं कहता है कि शिवपाल जी ने पार्टी बनाई है, ये बीजेपी के एजेंट हैं, ये वोट काटेंगे, ये वोट काटेंगे, इक़्तिदार से मेरे को हटाएंगे, कोई सवालात नहीं करता है। तो दोस्तों, नौजवान साथियों, ये समझने की जरूरत है, जो आपके लीडर को कहते हैं ये बीजेपी के एजेंट हैं, वोट काटने आए हैं, तो अभी उत्तर प्रदेश में एक भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी बनाई। कोई दलित भाई उसको बीजेपी का एजेंट नहीं बोलता है। उधर बसपा पार्टी है, इधर चंद्रशेखर की पार्टी है, दलितों की 3-3 पार्टियां हैं। जब जब मुसलमान का कोई बीच में मुसलमानी लीडर आता है, हमारे अपने कहना शुरू कर देते हैं ये बीजेपी के एजेंट हैं, ये वोट काटेंगे, ये सपा को हराएंगे, ये बसपा को हराएंगे, ये कांग्रेस को हराएंगे। कौन है जो आपके मुस्तकबिल की बात करेगा? जिन लोगों ने आज तक आजादी से लेकर आपके मुस्तकबिल की बात ना की हो, आपके इंसाफ की बात ना की हो, आपके बच्चों की शिक्षा की बात ना की हो, रोजगार की बात ना की हो, फिर आप चाहते हैं कि हम उनके हाथों में देश का मुस्तकबिल सौंप दें। नहीं नहीं दोस्तों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों और मेरी पर्दे में बैठी माओ बहनों, इज्जतदार माओ बहनों, कान खोल कर सुन लो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग का निशान है। 2022 में चुनाव आ चुके हैं मेरे दोस्तों, आपको सभी को मिलकर पतंग के निशान पर सामने वाला बटन दबाना है। तो दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? अरे जोर से आवाज लगाओ कि पतंग के सामने वाला बटन दबाएंगे नहीं दबाएंगे? माशाअल्लाह। तो मेरा मकसद यही है कि हमने सपा बसपा को बहुत बार इक़्तिदार में बैठाया, इन लोगों ने हमें इस्तेमाल किया। आज
भारत के अंदर बहुत सी मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों के नाम पर उन्हें मार दिया जाता है, दाढ़ी टोपी देखकर उन्हें मार दिया जाता है। बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि इसमें नमाज नहीं होगी, ये मदरसे के अंदर पढ़ाई नहीं होगी, इस कब्रिस्तान के अंदर मुसलमान दफन नहीं होगा। तो आज वो जो पार्टियों हैं, जितनी भी पार्टियां हैं कांग्रेस को लेकर, सपा बसपा को, इनके मुंह में दही जम जाती है। ये हमारे ऊपर बोलते नहीं हैं, हमारे मसले मसाइल पर बोलते नहीं हैं, हमारी मॉब लिंचिंग होती है, हमें मार दिया जाता है। ये सपा बसपा वाले हमारे नाम से कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर ये भी नहीं कहते कि भारत के मुसलमानों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब हमारे बीच में आएंगे तो हमसे मोहब्बत का इजहार करेंगे और कहेंगे हम आपकी आवाज उठाएंगे, हम आपके बच्चों की मुस्तकबिल की आवाज उठाएंगे, हम आपको शिक्षा दिलाएंगे, हम आपको रोजगार दिलाएंगे। और इस शाहबाजपुर की आवाम से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने घरों से निकलिए। आज जो यहां पर मैदान सजा है, यह आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मैदान सजा है। आप लोगों को अपने घरों से निकलना चाहिए। सभी असमोली विधानसभा के लोगों से हमारा निवेदन गुजारिश है कि आप लोग आइए। आपके बीच में बहुत से नेता आए, आपकी मुस्तकबिल की बात की, आखिर मिला क्या? ये टोटल हमें मारना पड़ेगा। आज अगर कोई भाई बिजनेस भी करता है तो उसका भी टोटल मारता है कि एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर हमें कितना नुकसान और कितना फायदा हुआ। अरे मुसलमान, तूने 70 साल में ये टोटल ही नहीं मारा कि जिन लोगों को हम लोगों ने इख्तिदार में बैठाया, आखिर कितना नुकसान और कितना फायदा हमें हुआ। ये टोटल हमें मारना पड़ेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं कुर्बान जाता हूं आप लोगों पर कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने आए हैं। आपका खैर मकदम शुक्रगुजार हैं हम। तो नौजवान साथियों, आप लोग जितने भी आ रहे हैं, आप अपनी कुर्सी को पकड़ लीजिए। अभी थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका खैर मकदम और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आप लोग अपनी मेहनत और जिद्दोजहद से शाहबाजपुर कला तशरीफ ला रहे हैं। हम आपका बड़ा शुक्रगुजार करते हैं और आपको भी होना चाहिए क्योंकि आपके बीच में एक ऐसा नेता आ रहा है, एक ऐसा कायद आ रहा है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक आयत मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बहुत से मुसलमान कलाम पाक की तिलावत करते हैं, उसको पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस पे सवाब देगा, हमें इससे हर परेशानी से निजात देगा। तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, ऐ ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह के रसूल की और अपने कायद का कहा मानो। अरे मुसलमानों बताओ, भारत में रहने वाले मुसलमानों बताओ, क्या आप लोगों ने कलाम पाक नहीं पढ़ा और 70 साल आपने इताअत की? तो किसकी इताअत की, किसका कहना माना? और जिन लोगों का तुमने कहना माना, उन लोगों ने तो कभी तुम्हारे इंसाफ की बात ही नहीं की। अब वक्त आ गया है कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में जो कह रहा है उस पर अमल करने का वक्त है। अपने लीडर का, अपने कायद का बात करने का, अमल करने का वक्त आ चुका है। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब भी कोई हमारे बीच में कैंडिडेट आएगा और हम उसको लड़ाने का, जिताने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आने वाले वक्त में चुनाव का टाइम करीब है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पतंग का निशान है। यहां से शकील एडवोकेट असमोली विधानसभा के कैंडिडेट हैं। आप लोग बूथों पर पहुंचकर भारी बहुमत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को जिताएं। अस्सलाम वालेकुम।